राजनीति में आते ही विजय ने क्लियर कर दिया कि दुश्मन नंबर 1 कौन है। विजय ने ऐलान जंग करते हुए हुंकार भर दी कि डीएमके से तो पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन बीजेपी से लड़ाई आइडियोलॉजिकल है। विजय के कहने का मतलब डीएमके तो ठीक है, लेकिन असली जंग बीजेपी से होगी। दोस्तों, आज से करीब 3 दिन पहले 27 अक्टूबर के दिन तमिलनाडु के अंदर एक नई पार्टी को लॉन्च किया गया और उस पार्टी को जिसने लॉन्च किया उनका नाम है थलापति विजय, जो कि एक जबरदस्त बॉलीवुड एक्टर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिश्चियन है, प्रभु में विश्वास करने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो में उनकी भीड़ को देख लें कि जब उन्होंने इस पार्टी को लॉन्च किया 27 अक्टूबर के दिन, तो कितनी भीड़ थी वहां पर, तो आपके होश उड़ जाएंगे। शायद आपने आज तक इतनी भीड़ किसी कन्वेंशन में भी ना देखी हो। क्रिश्चियन कन्वेंशंस जो होती हैं उनके अंदर भी इतनी बड़ी भीड़ ना देखी हो आपने, चाहे प्रॉफिट बजिंदर सिंह की कन्वेंशन हो, चाहे अंकुर नोला जी की हो, किसी की भी हो, आपने उनकी कन्वेंशंस के अंदर भी इतनी भीड़ तो नहीं देखी होगी। मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट के मुताबिक ये करीब 10 लाख लोगों की भीड़ है। क्यों आए थे ये लोग पता है आपको? क्योंकि जो एक क्रिश्चियन व्यक्ति है थलापति विजय, बॉलीवुड के एक जबरदस्त एक्टर हैं, वहां पर इनका सिक्का चलता है और तमिलनाडु के अंदर इन्होंने अपनी एक नई पार्टी को लॉन्च किया है। उसके लॉन्च पर ये आए थे वहां पर, मतलब इन्होंने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया है और अब ये पॉलिटिक्स के अंदर उतर चुके हैं। और इन्होंने बीजेपी को लेकर के जो बातें बोली हैं, आप जानते हैं क्रिश्चियन लोगों को ये बीजेपी वाले कैसे टारगेट करते हैं। इनके नेता जो कि खुद अपने बच्चों को बाहर क्रिश्चियन स्कूल्स के अंदर, क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर पढ़ाते हैं और यहाँ के हिंदुओं को उल्टी सीधी बातें क्रिश्चियन लोगों को लेकर के सिखाते हैं, उनको भड़काते हैं। उन सब बातों के ऊपर इन्होंने क्या चुनौती दी है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पहले दोस्तों आप ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फिल्मों के पैरेलल विजय ने ऐसा धमाका किया कि विरोधियों के होश उड़ गए। जहां तक कैमरे का लेंस पहुंचा, उससे भी कहीं आगे भीड़ ही भीड़। थलापति विजय अब तक तमिल फिल्मों के बड़े एक्टर थे, अब ऑल इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर हो गए हैं। राजनीति में आते ही विजय ने क्लियर कर दिया कि दुश्मन नंबर 1 कौन है। विजय ने ऐलान जंग करते हुए हुंकार भर दी कि डीएमके से तो पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन बीजेपी से लड़ाई आइडियोलॉजिकल है। विजय के कहने का मतलब डीएमके तो ठीक है, लेकिन असली जंग बीजेपी से होगी, जो डीएमके का विकल्प बनने की ताक में है। रिस्क बड़ा है, कहीं राजनीति के चक्कर में फिल्मी करियर न डूब जाए, कहीं फिल्मी करियर के चक्कर में राजनीति आधी अधूरी न रह जाए। रिस्क विजय भी समझ रहे। मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। आप इसको एम्बेसी में भी दे सकते हैं। आप कभी भी देश से बाहर जा रहे हो परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके एम्बेसी में सबूत दे सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक पास्टर हैं। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया है। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है, ये एक एंकर का, मतलब एक न्यूज एंकर का वीडियो है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जो थलापति विजय हैं, उन्होंने जो स्पीच अपनी दी है वो उन्होंने तमिल भाषा में ही दी है, जो कि अगर मैं आपको सुनाऊंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा और मुझे भी एडिट करते वक्त पता ही नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने आपको एक एंकर की ही बात सुनाई है कि उन्होंने क्या बोला है थलापति विजय ने बीजेपी को लेकर के। मैं आपको बता दूं, अभी के समय में तमिलनाडु के अंदर जो सरकार है वो डीएमके की है। डीएमके एक पार्टी है, वहां पर उसकी सरकार है, सिक्का चलता है दोस्तों उनका भी वहां पर। लेकिन जब थलापति विजय ने इतनी बड़ी भीड़ का शक्ति प्रदर्शन किया है, तो कहीं ना कहीं वो भी हिल गए होंगे, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी भीड़ हमने पीएम मोदी की एक रैली में भी नहीं देखी है, ना ही राहुल गांधी की रैली में हमें ऐसी भीड़ देखने के लिए मिली है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि थलापति विजय से लोग कितना प्यार करते हैं। और ये व्यक्ति दोस्तों क्रिश्चियन व्यक्ति हैं, मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रभु ने इनको कितना आशीषित किया है। अब बीजेपी के और डीएमके की जो पार्टीज हैं, इन सब के जो है होश उड़े हुए हैं इतनी ज़्यादा भीड़ को देख करके, क्योंकि 2026 में वहाँ पर चुनाव हैं, मतलब अब से 2 साल बाद।
और जब चुनाव होंगे और जो ये नई पार्टी थालापति विजय ने जो लॉन्च की है, जिस पर इतनी भीड़ उमड़ करके आई है, तो इसको देख करके कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में डर तो बैठ गया होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो डीएमके की जो पार्टी है उसको जो है विजय थालापति अपना एक चैलेंज समझते हैं, मतलब एक आप समझ सकते हैं कॉम्पिटिटर समझते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए उन्होंने जो बात बोली है, जो अभी एंकर ने भी आपको बताई, जो मैंने वीडियो दिखाई थी उसके अंदर, कि बीजेपी की जो विचारधारा है उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है थालापति विजय। क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कैसी बयानबाजी करती है, उनके नेता कैसी बयानबाजी करते हैं, गंदी बयानबाजी दोस्तों, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ करते हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम लोगों के खिलाफ, क्रिश्चियन लोगों के खिलाफ। कैसे आए दिन हमें देखने के लिए मिलता है भेदभाव होता है मसीह लोगों को लेकर के, क्रिश्चियंस लोगों को लेकर के, और साथ में मुस्लिम लोगों को लेकर के भी कैसे भेदभाव किया जाता है। तो थालापति विजय उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। उन्होंने साफ साफ अपने इस बड़े कार्यक्रम में बोल दिया है खुल करके। बाकी दोस्तों, आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आज का जो ये वीडियो है बहुत अलग था। बाकी अगर आप भी अपना एक सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क करें। सर्टिफिकेट के बारे में मैं एक छोटी सी बात आपको और ऐड ऑन करके बता देता हूं। जो ये सर्टिफिकेट जो पास्टर लोगों को हम देंगे, इस सर्टिफिकेट की वैल्यू इंडिया और इंडिया के बाहर हर जगह पर है। आप चाहे इंटरनेशनल यूज़ कीजिए, चाहे नेशनल यूज़ कीजिए, कोर्ट में यूज़ कीजिए, पुलिस को दिखाइए, हर जगह इसकी वैल्यू है। अगर आप लेना चाहते हैं आप इस दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।